किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में, सो इन लोगों को बहुत स्मूथली करना पड़ेगा। उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश अगर आज सितंबर में हो रही है, चीजें अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगे। प्लीज दो ओडीआई की सीरीज आके खेल लो बाबूजी, थोड़ा पैसा हम भी कमा लेंगे बाबूजी। मैं आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश बहुत प्रसन्न होगा, बांग्लादेश आपको बहुत ज्यादा जो है दुआएं देगा। अरे मालिक क्या बात कर रहे हो मालिक, एक सीरीज की तो बात है मालिक, ओडीआई क्रिकेट की सीरीज आके खेल लो। जब ये एपिसोड हुआ था ना कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही थी, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो काफी सिंपैथी गेन की उस वक्त की इंटायर सेटअप ने भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी। मगर जैसे इलेक्शन खत्म हुए, नई गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उसी बोर्ड को हटाया गया जिसने वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजने का फैसला किया था, और हुकूमत ने मिलकर ऑफ कोर्स वो फैसला किया था। मैं उस दौरान भी कह रहा था कि जैसे सेटअप चेंज होगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा या नई गवर्नमेंट आएगी, उनका सबसे पहला काम होना है कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। क्योंकि कोई भी बोर्ड, खासकर एशिया में, वो चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, वो बीसीसीआई के साथ डायरेक्ट मैच नहीं डालेगा और लंबा तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उनको पता है एक इंडिया का टूर 3 साल के लिए क्रिकेट बोर्ड के लिए सब कुछ। तमीम भाई आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा, वाह आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने ये बोलने की हिम्मत तो की कि हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश में आकर कुछ ओडीआई के मैचेस खेले। जो उनकी सीरीज पिछले साल पोस्टपोन हो गई थी, हालांकि 2022 में लास्ट टाइम इंडियन टीम गई थी इधर बांग्लादेश के अंदर, वहां पर उन्होंने सीरीज खेली थी जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और उसके बाद जो है कभी इंडियन टीम ने विजिट नहीं किया बांग्लादेश को। हालांकि अब बांग्लादेश बहुत ज्यादा पछता आ रहा है कि नहीं भैया बनाओ इनको, तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी तोड़ करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये ना अपने आप को ज्यादा दिखाना, कट्टरपना, और ये अपने आप को नेक्स्ट पाकिस्तान बनवा लेंगे, बर्बाद करवा लेंगे अपने आप। एक्चुअली पता तमीम इकबाल तो समझ गया था इनका, तमीम ने तो बोल दिया कि मतलब पंगे उल्टी हो जाएंगी चीजें सारी की सारी। भाई हमने बांग्लादेश को भिखारी बनाया, हमने बांग्लादेश को कंगाल करवा दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया की जीत होगी, इंडिया ने नहीं था हारना। हम पाकिस्तानी जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे बांग्लादेश को कि पाजी जाओ इंडिया से लड़ो, अबू से लड़ो, ये आपकी भूल थी। इंडिया के पास जितनी आबादी है, जितनी व्यूअरशिप है, उनको 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ऊपर आई है। वो चाहते हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, और उन्होंने बोला है कि फर्स्ट स्टेप यही हो सकता है कि भारत अपनी टीम बांग्लादेश में भेजे, और बांग्लादेश के लोग बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल करेंगे और बड़ा पसंद करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की गेम को। स्टेडियम पैक होगा और बांग्लादेश पूरा अमन मुल्क है, वो तो ऑफ कोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अगर इंडिया की टीम आती है तो बड़ा सेफ फील करेगी। फिर उन्होंने बीसीसीआई के जो सरबराह हैं मिथन मिन्हास, उनका जिक्र किया। उन्होंने बोला वो तो मेरा दोस्त है, उनके साथ इकट्ठे हमने क्रिकेट खेली आईपीएल के अंदर भी और ढाका लीग के अंदर भी। उन्होंने बोला कि मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, अगरचे मैं इस सीरीज को लेके उनके साथ बातचीत नहीं मैंने की है, लेकिन मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। ये तमीम इकबाल कह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई हम तो कोलीग थे, एक ही टीम में खेलते थे, पुराना ताल्लुक है, और इसको हम बोर्ड, वो भी बोर्ड के सरबराह हैं, मैं बांग्लादेश बोर्ड का सरबराह हूं, तो हमने बातों को आगे लेके मतलब खींचना नहीं है। अरे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है तमीम इकबाल, क्रिकेटर भी रहे हैं, विल विजिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु टुडे, यानी ही वाज सपोज्ड टू विजिट इट टुडे, और उन्होंने आज कर भी लिया। ही इज अकम्पनीड बाय द चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश ग्राउंड कमेटी शनिन तनिन नवीन एंड वाइस प्रेसिडेंट फहीम सिन्हा। ये आपका आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर, ये क्योंकि ना ये लोग इंडिया आ गए, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीजें हुई हैं बांग्लादेश की क्रिकेट में। ही वाज लाइक कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर का जयकांत शिकरिया मैं नहीं हिलेगा। আমি আলোচনা করছি বিসিসি এর সাথে বিসিবি মেইলসের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, আমরা চেষ্টা করছি যে সব দিক থেকে আমি আশা করি তারা আসবেন। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, नई गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उसी बोर्ड को हटाया गया जिसने वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजने का फैसला किया था, और हुकूमत ने मिलकर ऑफ कोर्स वो फैसला किया था। मैं उस दौरान भी कह रहा था कि जैसे सेटअप चेंज होगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा या नई गवर्नमेंट आएगी, उनका सबसे पहला काम होना है कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। क्लियर वाजे कर दिया है कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा। देश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहाँ से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि अपने हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं, बट it goes beyond just cricket now, it's geopolitics। सना भाई कहते हैं ना जिसको छुरियां चाकू लेके, वो जारी बात है, अब कप्तान ने खुद एडमिट कर लिया है। तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में ये क्लियरली बोल दिया कि जो फैसला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नॉट टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप was a wrong decision। ये मामला चल रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होपफुल है, उन्होंने शेड्यूल वगैरह बना लिया है और वो वेट कर रहे हैं बीसीसीआई के ऑफिशियल कंफर्मेशन का, और बीसीसीआई वेट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल का कि भाई अगर आप बोलेंगे तो हम बांग्लादेश जाएंगे। जी जी जी। अब सुनने में आ रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं तमीम इकबाल, क्रिकेटर भी रहे हैं, विल विजिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु टुडे, यानी ही वाज सपोज्ड टू विजिट इट टुडे, और उन्होंने आज कर भी लिया। He is accompanied by the chairman of Bangladesh Grounds Committee Shanin Tanin Navin and vice president Fahim Sinha। ये आपका आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर, ये अब क्योंकि ना ये लोग इंडिया ही आ गए, पहले आ रहा था ना कि नहीं यार कब होगा, तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं। अब
आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, जी। क्योंकि इंडिया इनका रिस्पॉन्स इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको, तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते क्या होता है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में है। सो इन लोगों को बहुत स्मूथली कराना पड़ेगा, उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश की अगर सीरीज आज सितंबर में हो रही है या नहीं चीजें हो रही। अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगी ना। बट मुझे लग रहा है कि ये मेक श्योर हो जाएगा, अगर ये इंडिया आए हैं तो ऐसे फ्री फंड में तो आए नहीं होंगे, बातचीत हुई होगी। बात यही है, गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी, बोलेगी भाई हाँ बांग्लादेश के साथ खेलो, तो खेल लेंगे लोग। बीसीसीआई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। बांग्लादेश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहाँ से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियो पॉलिटिक्स। अब आपने पॉलिटिक्स शुरू करी, अब इंडिया के हाथ में है ना कि क्या करना नहीं करना। आप अगर उस टाइम पे सुधर जाते चुपचाप, अगर आप बोलते कि ठीक है भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, आपने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। आपने किस हैसियत से बोला कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे? अब आपके खुद के बीसीबी के चेयरमैन और तमीम इकबाल यार तब ये अब यहाँ पे तलवे चाटने हैं। सिर्फ